6 चीज़ों की शिकायत कभी मत करना। अपनी किस्मत की, औलाद के सामने अपने बड़ों की, भूल कर भी अपने माँ बाप या उस्ताद की, रुखसत करने के बाद अपने मेहमान की, सब कुछ होते हुए भी अपनी गुर्बत की। जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है वो हर हाल में तुम्हें मिलकर ही रहेगा। फिर भले वो रास्ते में खो ही क्यों ना जाए, मगर मंजिल पर पहुंचकर वही तुम्हारा मुकद्दर होगा। औरत को कभी अपना राज मत बताना, क्योंकि औरत के दिल और ज़ुबान के बीच फासला बहुत कम होता है, इसलिए वो राज को महफूज रखना चाहे भी तो नहीं रख पाती। मोहब्बतें निछावर करें मगर ख़ुद किसी की मोहब्बतों के मुंतज़िर मत रहें, क्योंकि बहुत दफ़ा हम इतने अहम नहीं होते जितना हम खुद को समझ लेते हैं। बदमिजाज शख्स कभी सुकून की हालत में नहीं रह सकता। सारे दिन के बाद जब बिस्तर पर जाएं तो कम से कम 2-4 मिनट अल्लाह से ज़रूर बातें किया करें। किसी का शिकवा, किसी की शिकायत, किसी मुश्किल के हल की इल्तिजा, किसी दुख पे आंसू, किसी गुनाह पे नदामत, किसी बात पर गिड़गिड़ा कर दुआ करना। मेरा दावा है ज़िंदगी खुद ब खुद बदलने लगेगी। दोस्त, किताब, रास्ता और सोच अगर गलत हों तो गुमराह कर देते हैं। ज़मीर की अदालत दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है। गलतियां तुम्हें अक्लमंद और मकसद तुम्हें मजबूत बनाते हैं। अक्लमंद आदमी कभी देर तक नहीं सोता, क्योंकि सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमज़ोर कर देती है। मर्द का एक दर्जा इसलिए बुलंद रखा गया कि वो मुहाफिज होता है, और मुहाफिज कभी इज्जतों का सौदा नहीं करते। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों पर काबू रखो, और जब उस घर से निकलो तो अपनी ज़ुबान काबू में रखो, ताकि वहाँ की इज्जत और राज दोनों महफूज रहें। कुछ हादसे इंसान की बेहतरी के लिए होते हैं, लेकिन इंसान को वक्ती समझ नहीं आती। कुछ वक्त गुजरने के बाद इंसान को समझ आती है कि जो भी हुआ मेरे हक में बेहतर था। जो शख्स तुम्हारी बातों को गौर से ना सुने, उसे सुनने की तकलीफ़ ना दो। ज़िंदगी बहुत अजीब है। हम किसी भी चीज़ के बग़ैर आते हैं, फिर हम हर चीज़ के लिए लड़ते हैं, फिर हम हर चीज़ छोड़कर बग़ैर किसी चीज़ के रुखसत हो जाते हैं। हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, मगर अपनों के लहजों से मुसलसल टपकती बेजारी और तल्ख़ रवैये हमें तोड़ कर रख देते हैं। 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र ज़रूरी नहीं। सिर्फ एक दिन ऐसा अच्छा काम कर जाओ जिससे दुनिया तुम्हें सैकड़ों साल याद रखे। हम वो लोग हैं जो सोच और नज़रियात बदलना चाहते हैं, लेकिन दूसरों के। जालिम के ख़िलाफ़ लड़ना सीखो। जालिम इतना ताकतवर नहीं होता जितना आपकी खामोशी उसे ताकतवर बना देती है। किसी को धोखा देकर हासिल की जाने वाली कामयाबी नाकामी से भी बदतर होती है। लोगों से बदला लेने की बजाय उन्हें माफ़ कर दिया कीजिए। माफ़ करने से इत्मीनान कल्ब मुयस्सर आता है। रास्तों पर निशानियां वही लोग छोड़ते हैं जिन्हें पीछे रह जाने वालों से मिलने की ख्वाहिश हो। जब 2 लोग आपस में लड़ रहे हों तो साथ खड़े तमाशा ना देखें, बल्कि रोकने की कोशिश करें। उस वक्त आपकी खामोशी को आपकी बेवकूफ़ी समझा जाएगा। अल्लाह से मांगना कभी मत छोड़ना। अल्लाह ने तो इब्लीस को भी दे दिया जो उसने मांगा। तुम अपने आप को कितना ही गुनहगार समझते हो, अल्लाह को पुकार मत छोड़ना। अगर रिज़्क अक्ल और दानिशवरी से मिलता तो जानवर और बेवकूफ़ भूखे मर जाते। अगर तुम हक पर हो तो कुछ भी साबित करने की ज़रूरत नहीं। वक्त खुद गवाही देगा तुम्हारे हक पर होने की। तकदीर इसे कहते हैं जो इंसान को खींचकर वहाँ ले जाए जहाँ वो जाना ना चाहता हो। इंसान की अक्ल और फहम का अंदाज़ा उसके गुस्से की हालत में बखूबी लगाया जा सकता है। लोग कहते हैं नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलते, मगर दोनों चीज़ें बदल जाती हैं। बस एक चोट लगने की देर है। उंगली पर चोट लग जाए तो सिग्नेचर बदल जाते हैं, और दिल पर चोट लग जाए तो नेचर बदल जाती है।
راستے نہیں رویے انسانوں کے درمیان فاصلے پیدا کرتے ہیں۔ جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جو ہم سے بیزار ہوں وہ چھوٹی سی بات پر ہی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں۔ توکل سے قسمت بعد میں اور دل پہلے بدل جاتا ہے، دل کو قرار آ جاتا ہے اور انسان رب کی رضا میں راضی ہو جانا سیکھ جاتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں، روتے وہی ہیں جنہوں نے رشتے دل سے نبھائے ہوتے ہیں۔ جو لوگ مطلب سے رشتے نبھاتے ہیں نہ ان کی آنکھوں میں شرم ہوتی ہے نہ ہی آنسو۔ ہر روز ہمارے اندر دو طاقتوں کی جنگ ہوتی ہے، مثبت اور منفی۔ دونوں اپنا پورا زور لگاتے ہیں، مگر جیت اسی کی ہوتی ہے جس کے ساتھ ہم خود کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ مکمل مل جانے والی چیز سے دل بھر جاتا ہے۔ امید کا ختم ہو جانا، یقین کا مٹ جانا ہی اصل ناکامی ہے۔ وہ تمام لوگ کامیاب ہیں جو یقین کی رسی تھام کر چلتے ہیں۔ اپنی اولاد کی بہترین تربیت کی فکر کرو، سہولتوں کی نہیں۔ پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں، گھونسلے بنا کر نہیں دیتے۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے، منزل ملے یا تجربہ، چیزیں دونوں ہی نایاب ہیں۔ خاموشی کو سمجھنا سیکھو، کیونکہ ٹوٹے ہوئے لوگ لفظوں کا استعمال نہیں کرتے۔ ناراضگی اور بیزارگی دو الگ الگ پہلو ہیں۔ کسی کو منانے سے پہلے یہ دیکھ لیا کریں کہ وہ ناراض ہے یا بیزار۔ ہارنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنوں سے ہو، جیتنا تب ضروری ہوتا ہے جب لڑائی اپنے آپ سے ہو۔ وفادار لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ہمیشہ معذرت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، لیکن بات کا آغاز ہمیشہ وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو۔ سب سے بڑی دیانتداری اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ لوگوں کے دل آپ صاف نہیں کر سکتے، مگر اپنا دل صاف رکھنا آپ کے اختیار میں ہے۔ جب کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہو تو اس کو بزور بازو روکیں۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اپنی زبان سے کچھ بول دیں، لیکن خاموش نہ رہیں۔ بے وقوف دوست کو کبھی اپنا راز مت بتانا، کیونکہ وہ تمہارے راز کی حفاظت نہیں کر سکتا اور وہ کبھی بھی کہیں بھی بول سکتا ہے۔ جب کوئی حق کی بات کر رہا ہو تو حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور باطل کا مقابلہ کریں، لیکن خاموش نہ رہیں۔ پریشان نہ ہوا کرو، اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہتر لکھا ہوا ہے۔ جو مقدر لکھنے والی ذات ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ بات تو صرف چاہت اور احساس کی ہوتی ہے، ورنہ دوست اور دشمن ایک ہی حرف سے شروع ہوتے ہیں۔